चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में यहां से हूबहू आपको लड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा और चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए, मॉडल पेपर का सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है ना मेरे प्यार, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और देख सकते हैं इंटर परीक्षा 2026 फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का आपका पेपर यहां पर दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए यहां पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं आपको 35 का ही उत्तर देना और सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आपका आधारित होने वाले। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहां से टकराएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कूलम बल आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए लगातार 2021 और मेरे प्यारे बच्चों 2023 के एग्जाम में लगातार पूछा गया, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहता है कूलम बल का मतलब कूलम फोर्स जो है आपका क्या है। तो देखिए कूलम फोर्स का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों कूलम बल जो है ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय बल और विद्युत बल हो जाएगा। ठीक है ना, पहला नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय बल और विद्युत बल। ठीक है, समझने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता आपका क्या होता है। ठीक है, आर त्रिज्या का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता। देखिए आर त्रिज्या मतलब ये आपका क्या हुआ, गोला हुआ। ठीक है ना, आर त्रिज्या का बात रहे। ठीक है, तो आर त्रिज्या का पृथ्वी की विद्युत धारिता का पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो ये आपका 4πε0r हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, 4πε0r। भूलिएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, लगाते चलिए मेरे प्यार बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेगा 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। तो देखिए अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा माय डियर स्टूडेंट, भूलिएगा नहीं, ये आपका क्या होगा, ये आपका संरक्षी हो जाएगा। ठीक है, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा मेरे प्यार से, संरक्षी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, भूलिएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर आपका जो है नहीं छूटने वाला है, बशर्ते आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों भौकाल तरीके से। ठीक है, मेहनत आप लोग गजब तरीके से करिए और एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर आपका नहीं रहने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित चालक की अस्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेशित चालक की अस्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आवेशित चालक का अस्थितिज ऊर्जा का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होता है। देखिए आवेशित चालक कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर ई डैश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा। देखिए मेरे प्यार बच्चों, आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे समझिएगा, आवेशित चालक की अस्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो देखेंगे आपका क्या होगा, CV²/2। CV²/2 आपका क्या होता है, आवेशित चालक मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जब भी बात होगा तो CV²/2 आप लोग लगाइएगा, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, 4 में आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 1 फेराड F बराबर आपका क्या होता है। कहता है 1 फेराड F इज इक्वल टू डैश, मतलब 1 फेराड F बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 1 फेराड का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 1 CV के पावर में क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 CV के पावर में -1। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अगर आप चाहते परीक्षा से बाहर ना हो तो मेरे प्यारे बच्चों PDF लेने के लिए नंबर पे संपर्क करना है 72 091 25 280, मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का PDF 100% जो आपके परीक्षा में लड़ेगा ये आपको दिया जाएगा। तो कॉल या मैसेज करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, काफी इंपोर्टेंट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश, मतलब 1 वोल्ट बराबर आपका क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 1 वोल्ट का जब भी बात होगा बाबू समझिएगा, 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1J/C, 1J/C मतलब 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटीज का बात रहे, मतलब कौन आपका सदिश राशि है बाबू समझिएगा। देखेंगे सदिश राशि, सदिश राशि को इंग्लिश मीडियम में वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है, याद आप लोग रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं बाबू। ठीक है,
कहता है कौन आपका सदिश राशि। देखिए सदिश राशि का अगर बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर बात करें मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका क्या है कि प्रकार का सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज है। याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 में आंसर भी। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, विद्युत धारिता का मात्रक आपका क्या होगा। कहता है एसआई इट्स इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, मतलब विद्युत धारिता जो है इसका मात्रक आपका क्या होता है। देखिए विद्युत धारिता का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारिता तो देखिए आपका क्या होगा, फेराड हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराड होता है। याद आप लोग रख लीजिएगा, फेराड हो जाएगा। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत। 9 नंबर पढ़िए। कहता है वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। बताइए जरा, वायु का बात पे मेरे प्यार जो हवा का, ठीक है, इसमें अगर बात करें गोलीय चालक की धारिता, किसका, गोलीय चालक की धारिता, तो देखिए मेरे प्यार चाहिए आप गोले की त्रिज्या किसका होगा, तो आर का, आर का अनुक्रमानुपाती होगा। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जाए क्या, वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करती है, जल्दी बता जरा। 10 नंबर कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इस डिवाइस विच प्रोडक्टर, मतलब वान डी ग्राफ जनित आपका कैसा युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करे। देखिए वान डी ग्राफ का अगर बात किया जाए ना बाबू, तो ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। हाई वोल्टेज मतलब उच्च वोल्टता, हाई करंट। ठीक है, 10 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। 11 नंबर में देख लीजिए, पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो आपके 100% यहाँ से परीक्षा में आपको लड़ेगा। तो कॉल या मैसेज करिए, जल्दी खरीदिए। अब देखिए विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई क्या क्या इकाई क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, विद्युत क्षेत्र का बात रहे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका पूछा जरा फ्लक्स की इकाई, एसआई इकाई, तो देखिए आपका डब्ल्यू बी मतलब वेबर हो जाएगा मेरे प्यार से। 11 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, वेबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 में आंसर आप लोग सी लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी जो है इसका ऊर्जा घनत्व क्या होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करिए तो 2014 नहीं, ठीक है ना, 16 में भी पूछा गया था। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार चो। कहता है द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वी इज डैश, मतलब आपका जो है ना चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व आपका क्या होता है। देखेंगे ये जो आपका होगा मेरे प्यार चो, बी2 बटा क्या होगा, 2 म्यू नॉट होगा, बी2 बटा 2 म्यू नॉट। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर में देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गतिमान स्वतंत्र आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो 2018 गतिमान स्वतंत्र आवेश का अगर बात की जाए तो गतिमान कहता है ए मूविंग फ्री चार्ज, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो प्रोडक्ट का बात पे, यहाँ पर ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मतलब केवल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, गतिमान स्वतंत्र आवेश। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार चो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए कण का बात पे कहां पर अपरिवर्तित रहेगा, वो भी आपका चुंबकीय क्षेत्र का बात पे समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है, तो देखेंगे बूथ स्पीड एंड क्वांटिटी की एनर्जी, मतलब चाल और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। क्या होगा बाबू, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में आपका रहेगा। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 15 नंबर में देखिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, समझिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर। आदर्श वोल्ट मीटर का पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो अनंत, आमीटर का पूछेगा तो शून्य। ठीक है ना, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपका शून्य होता है। आमीटर का क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है ना, यही होगा ना यार, एक मिनट चेक कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना बाबू, देखिए जो क्या बोले कंफ्यूज करके रख देता है, लेकिन इसको रहने नहीं देंगे। 15 नंबर में देख लीजिए, ये आपका अनंत हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। आमीटर का क्या होता है, शून्य होता है। आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण की विमा आपका क्या होता है, मैग्नेटिक इंडिकेशन का बात है। चुंबकीय प्रेरण की विमा, देखिए चुंबकीय प्रेरण की विमा का अगर बात करें तो M0L0T, सॉरी देखेंगे चुंबकीय प्रेरण का बात पे समझिएगा, प्रेरण का बात पे देखेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, ML0T के पार में क्या होगा, -2, T के पार में -1। ठीक है, 16 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 17 नंबर पढ़िएगा, पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क करिएगा। ठीक है ना, जरूर आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या था मेरे प्यार चो, ध्यान समझिएगा। अब देखिए किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप आपका क्या है, थीटा है, तो उसमें प्रवाहित धारा में संबंध क्या हो, तो आई डेल्टा थीटा हो जाएगा बाबू। क्या होगा, आई डेल्टा थीटा होता है, याद आप लोग रख लीजिएगा। 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 18 देखिएगा था
विद्युत चुंबकीय तरंग, अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की, विद्युत चुंबकीय कहता है दी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, तो ये आपका जो है अनुप्रस्थ होता है। क्या होगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास, जो बहुमूल नागों के पहचान में सहायक आपका क्या होता है। बहुमूल नागों का पहचान जब किया जाएगा तो इसमें आपका सहायक आपका क्या होगा, तो देखेंगे बहुमूल नागों के पहचान में अगर बात किया जाए सहायक का, ठीक है, तो ये आपका एक्स किरण हो जाएगा। एक्स किरण मतलब एक्स रेज जो है आपका बहुमूल नागों के पहचान में सहायक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बीटा किरण विक्षेपित होती है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मेरे प्यारे बच्चों बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय, बीटा किरण आपका विक्षेपित होती है। देखिए बीटा किरण का अगर बात करें ना, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, मतलब इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, याद रखिएगा 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है बीटा किरण विक्षेपित होती है। अब वही क्वेश्चन जो है बार बार दे दिया जाए तो मूड खराब हो जाता है स्टूडेंट का, सेम रिपीट कर दिया, खैर कोई बात नहीं। आइए अब 22 नंबर में पढ़िएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का कोशिश करेंगे। कहता है द यूनिट ऑफ रेशन बी बाई ई बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी, और देखेंगे मेरे प्यार विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई के अनुपात आपका क्या है, बी बाई ई है। तो बाबू यहाँ पर पूछा जा रहा है मात्रक आपका क्या होगा, ठीक है, मात्रक। तो देखेंगे बी बाई ई जब भी अनुपात आप देखेंगे ना, मात्रक आपका एस एम इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा, एस एम इनवर्स। 22 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए परचेज करने के लिए कॉल कर सकते हैं, 399 चार्ज है, कांटेक्ट करिएगा। आप देखिए कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। दी फिल्म, और पूछा जा रहा है ध्यान से, दी फिल्म यूज इन फॉर फोटोग्राफी इज डैश, मतलब कोहरे में फोटोग्राफी के लिए, तो पोलराइड हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार, पोले राइड हो जाएगा, ठीक है। 23 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के तरंग के अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक कौन था। चुंबकीय क्षेत्र के तरंग, अगर मेरे प्यार बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व जो है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग किसका आधार पे, विद्युत, और साथ ही मेरे प्यार चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग का बात पे, इसके प्रयोग के देखेंगे हर्ट्ज हो जाएगा। कौन था, हर्ट्ज, ठीक है। 24 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से रहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपका होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 में चलेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लोएस्ट, देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य का अगर बात करें तो ये आपका गामा किरण हो जाएगा। गामा किरण का, गामा रेस का अगर वेवलेंथ का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अधिक होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में आपका जो है प्रकाश का रंग कैसा होता है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग कैसा होता है, समझने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर देखेंगे आपका क्या होगा, नीला होगा, और साथ ही माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, पीला होगा, और क्या होगा, लाल हो जाएगा। नीला, पीला और लाल, नीला, पीला, लाल, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, डी इसका उत्तर होगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट बाबू, अवरक्त किरण का बात रहे, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। अवरक्त किरण 27 नंबर में चलिएगा। अवरक्त किरण जो है, अवरक्त किरण के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म उपयुक्त करेंगे वो आपका क्या होगा। अवरक्त किरण का जब अध्ययन किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो कौन सा पदार्थ का प्रिज्म उपयोग करेंगे, तो रॉक साल्ट का करेंगे। किसका, रॉक साल्ट करेंगे, याद रखेंगे। कौन सा साल्ट, तो आपका मेरे प्यारे बच्चों रॉक साल्ट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, 27 में आंसर भी। नेक्स्ट देखिए कहता है मेरे पास सबसे अधिक आवृत्ति आपका किसका होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज डैश, मतलब सबसे अधिक आवृत्ति, तो सबसे अधिक आवृत्ति की अगर बात किया जाए ना तो नीले प्रकाश का, नीले प्रकाश ने गामा रेस का, गामा किरण की आपका हो जाएगा सबसे अधिक आवृत्ति, ठीक है। 28 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 29 नंबर में देख लीजिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आपका क्या संबंध होता है। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन, पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो स्कोर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डैश के बात पे। देखिए आपका क्या होगा विद्युत चुंबकीय तरंग में, चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अगर बात करें तो सी बराबर जो फॉर्मूला होता है ई नोट बाय बी नोट होता है। क्या होता है, ई नोट बाय बी नोट, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अब यार देखिए
एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य लगभग कितना, कहता है देयर इज ए रिलेशन। अरे 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 मिस हो गया, क्योंकि इसका देखिए इंग्लिश वाला भाग इस पे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया, क्षमा चाहूंगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास करें। एक्स रेज का बात रहे, एक्स रेज, एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य अगर बात किया जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है बाबू, 1 एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा। 30 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति आपका होती है, दी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स जिसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 31 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि जो है आपका इसी टाइप से आपको जो है ना क्लास डेली का डेली आपको मिलता रहेगा, क्योंकि पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, बहुमूल लागू के पहचान में कौन आपका सहायक है, सभी बच्चे दीजिएगा। बहुमूल लागू के पहचान में आपका सहायक आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। कहता है वाह हेल्प इन, पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, इंडिफ्लाइंग, पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, प्रिकॉज, देखिए पूछा जा रहा है, ठीक है, स्नेक्स। देखिए बहुमूल तो देखेंगे अबरक्त किरण हो जाएगा का, तो बिल्कुल मेरे प्यारों चो नहीं होगा, एक्स किरण हो जाएगा। बहुमूल लागू के पहचान में एक्स रेज जो है सबसे ज्यादा सहायक होता है। 32 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, सी ना। चलिए, बीटा किरण विक्षेपित होती है, बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय, तो देखेंगे बीटा किरण का अगर बात करें, किसका, तो बीटा किरण, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत। चलिए 34 नंबर में देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लेवल हार्ड है। दी यूनिट ऑपरेशन बी बाई बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात रहे, तो देखिए कहता है चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ई है, और विद्युत क्षेत्र आपका देखेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, और विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। अनुपात मतलब क्या होता है, बटे, मतलब बी बाय ई है, तो मात्रक क्या लगेंगे यहाँ पे, तो इनवर्स में जाएगा मात्रक, एसएम इनवर्स। 34 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या, 1 AMU मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होगा, जल्दी बता दे रहा, 1 AMU इज इक्वल टू डैश, एक विद्युत, देखिए पूछा जा रहा है मेरे पास 1 AMU बराबर क्या होता है। देखिए 1 AMU का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, 1.6 इंटू 10 वर्ग क्या होगा, -27 kg, याद रखेंगे किलो, ठीक है। तो 35 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार तो, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, कहता है विच रेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम, मतलब जो है आपका रेडियो परमाणु के लिए आपका कौन सा सही है। देखिए अर्ध आयु बराबर जो फार्मूला होता है, हाल्फ लाइफ बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, हाल्फ लाइफ बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, 0.6931 बटा क्या होगा मेरे प्यार गुना औसत आयु होगा, इंटू औसत आयु लिख सकते हो 1.6, देखिएगा ये आपका क्या होगा 234 गुना, हाँ औसत आयु। 36 में आंसर डी होगा, ये वाला विकल्प है बाबू, ठीक है, डी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारों चो, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या किससे, ये क्या है, ये आपका नाभिक है, ठीक है। और बात करें इसमें से अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा कण जो है मेरे प्यारों चो, अल्फा कण ऐसे होता है ना, इसमें से अगर बात करें अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो परमाणु की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर कितना से घटता है, ठीक है। देखिए 37 में आंसर क्या होगा, तो ये आपका 2 से घट जाएगा। 37 नंबर में उत्तर भी लगाएंगे, याद रखेंगे। 38 नंबर पढ़िएगा, नाभिक का घनत्व कितना होता है, अब ये न्यूक्लियर है बाबू, अरे बड़ा बनाइए सर जी थोड़ा, एक मिनट, ये न्यूक्लियर है, ये आपका नाभिक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात किया जाए इसका घनत्व डेंसिटी कितना होता है, तो देखिए इसका डेंसिटी आपका 2.29 गुना 10⁻17 kg मीटर के पावर में क्यू हो जाएगा। 38 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, सी। 39 नंबर में देख लीजिए, प्रश्न आपका पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 16 दिन में कितना बात रुपये 16 दिन में आपका प्रारंभिक मात्रा कितना प्रतिशत रह जाता है, 25% रह जाता है। तो आपका देखेंगे कितना दिन होगा मेरे प्यारे बच्चों,
कितना दिन, तो देखेंगे यहाँ पर 25% अगर रहेगा ना तो आपका 32 दिन में 25% रहता होगा। 39 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी कहते हैं मंजिल पाना है तो मेहनत जरूर कीजिए। आइए कहता है निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है, दी फॉलोइंग डज नॉट, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कनेक्ट ए फंडामेंटल पार्टिकल। समझिए तो मूल कण का अगर बात किया जाए तो मूल कण पहला नंबर में अगर बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। दूसरा में अगर बात करें तो प्रोटॉन, तीसरा में अगर बात करें तो न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों तो आपका अल्फा पार्टिकल है, लेकिन ये वाला भाग जो है ना नहीं है अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, ये आपका मूल कण नहीं है। 40 में आंसर है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे जो अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु के लिए समान क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। प्रकाशीय तंतु का अगर बात किया जाए तो समान क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में चलना है तो ये आपका समान क्रांतिक कोण का मान का अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका 77 डिग्री होता है, 77 डिग्रीज याद आपको रख लेना है, कोई दिक्कत। चलिए क्या 41 में आंसर क्या होगा, डी। कहता आयाम मांडुला का दोष नहीं है, आयाम मांडुला 3 प्रकार का मांडुला, आयाम मांडुला, आवृत्ति मांडुला, कला मांडुला। तो देखिए आयाम मांडुला का जब भी बात होगा सर्वगुणता में कमी आपका बिल्कुल नहीं होगा, याद रखेंगे। 42 में आंसर क्या होगा, बी। और आप लोग बताइए जरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और आज रात धमाल होगा, रात में अगर बारिश नहीं हुआ तो धमाल होगा, हिंदी का क्लास होगा, आप लोग जरूर आइएगा। सादर आमंत्रित आज की हिंदी क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय, मिलते हैं रात के 8 बजे। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए।